गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम यहाँ पे वर्कशीट नंबर 58 करेंगे जो कि 4 जनवरी की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पोयम का नाम है ओन किलिंग ए ट्री, गिरी पटेल के द्वारा ये लिखी गई है। इसमें जो पोएट है वो क्या कहते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं जो ट्री होते हैं वो ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको काट रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उनको दर्द नहीं होता है, दे आल्सो फील। ठीक है, तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं और वो साथ में ये भी कहते हैं कि भाई जस्ट आपने ऊपर से उनको थोड़ा-सा काट दिया, उसकी टहनियाँ काट दी, उसकी टहनियों को चॉप आउट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे डेड हो जाएँगे। उनको मारने के लिए तो आपकी जो उनकी जड़ें हैं, उनको किसी के अंदर बाँधना पड़ेगा, ठीक है? ताकि वो वीक हो जाएँ और फिर जाके जो है एक ट्री मरता है। तो ये पहले एक्सप्लेन किया हुआ है पहला पैराग्राफ। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री, कि भई एक ट्री किस तरीके से मरता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बता के, ये प्रोसेस ऑफ किलिंग बता के जो पोएट हैं वो ये एक कन्वे करना चाहते हैं मैसेज कि भई इस तरीके से ट्री मरता है, उसे काफ़ी कुछ चीज़ें फ़ील होती हैं इस प्रोसेस में, तो हमें ट्री को काटना नहीं चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे द पोएट से द किलिंग अ ट्री इज़ डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस, काफ़ी दिनों में मतलब ये जाके डाई होता है। सिंपली स्टैबिंग, स्टैबिंग होता है इस तरीके से चाकू मारना एक तरीके से, सिंपली उसको इस तरीके से कट करना विद अ नाइफ इज नॉट इनफ टू किल it because it has grown on the nourishment from the nutrients found in the earth and years of sunlight वगैरह की जब दोबारा से इसको धरती से पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, ठीक है, और सनलाइट मिलेगी तो दोबारा से ये क्या करेगा, हरा भरा हो उठेगा। ठीक है ना। सो हैकिंग ए ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स, उसको एक चाकू से या एक कुल्हाड़ी से चॉप कर देना, ठीक है, ऊपर से कुतर देना। इट्स बो में कोज पेन टू द ट्री बट इट्स नॉट इनफ टू ब्रिंग, ये कहता है कि इसको काटने में इसको पेन जरूर होता होगा लेकिन ये मरता नहीं है। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन फ्रॉम द ब्लीडिंग बार्क्स, तो कह रहा है कि जो ब्लीडिंग जो छाल होती है उसमें से नई जो है कोपले फूट आती हैं, ठीक है, ब्रांचेस फूट आती हैं। एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज, दोबारा से उसी साइज का हो जाता है। ही से टू किल अ ट्री कंप्लीटली इट हैज टू बी टाइड विद रोप, एक ट्री को कंप्लीटली मारने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा, एक रस्सी से उसको बांधना पड़ेगा। इट्स रूट हैज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकोर इट, यानी कि जो इसको नरिश करती हैं, ठीक है, वो जो ट्री की जो रूट्स हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। वंस द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज द ट्री बिकम वीक, जो इसका लाइफ का सोर्स है, क्योंकि रूट से इसको पानी मिलता है, मिट्टी मिलती है, तो अगर वो खत्म हो जाएगा तो ये धीरे धीरे अपने आप वीक हो जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट टू टर्न ब्राउन विद ऑल दिस सॉफ्टनेस फेडिंग आउट। द एक्सपोजर टू सन एंड एयर विल लीव द रूट्स vulnerable and to all impact of a weather which will ultimately weaken the tree and kill it। ठीक है, तो चलिए अब ये एक्सट्रैक्ट है, ये जो ऊपर सारा एक्सप्लेन किया गया है ना बच्चा, ठीक है, ये इसी पैराग्राफ सो हैक एंड चो बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ये जो ब्लीडिंग बार्क है वो हील मतलब ठीक हो जाएंगी। नॉट सो मच पेन विल डू, पेन से भी कुछ काम नहीं चलने वाला। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बो विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू द फॉर्मर साइज। तो ये यहाँ पे पूरा जो पैराग्राफ है, अब की बार ऊपर जो है पूरा का पूरा वो एक्सप्लेनेशन मैंने समझा दी है यहाँ पे। तो वो कह रहा है द स्टेंजा इंप्लाइज दैट, ये स्टेंजा क्या इंप्लाई करता है, ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट्स कट, a tree can be cut by a jab of a knife, trees will be everywhere if not cut, miniature tree can be grown from the main tree। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ये कहता है कि ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, अगर एक ट्री जो है वो दोबारा से उग सकता है अगर उसको बेशक से काट भी दिया जाए तो भी। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन, देखो वैसे तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ध्यान रखना इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन ब्लीडिंग बार्क, ठीक है, बी बी यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ एलिट्रेशन होता है जब सेम साउंड आती है ना। तो एज पर द एक्सट्रैक्ट वर्ड, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा वर्जन, ठीक है ना, तो अ लिटिल, बेबी, वेरी स्मॉल, ओवरग्रोन नहीं हो सकता, ठीक है, ओवरग्रोन मतलब एक तरीके से बड़ा हो गया तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री एंड व्हाट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ कहां से मिलती है।
तो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री इज इट्स रूट्स. द ट्री ग्रोज ऑन द नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट फाउंड इन द अर्थ एंड ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर विच प्रोवाइड्स द ट्री इट्स स्ट्रेंथ, जो कि ट्री को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. व्हाट लीड्स टू किलिंग ऑफ अ ट्री. ठीक है, कि किस तरीके से एक ट्री को मारा जा सकता है. When root of tree are exposed to sun and air, it become weak. Slowly it will start to turn brown. The roots become vulnerable to all impacts of a weather, which will ultimately weaken the tree and kill it. ठीक है, क्या होता है, ट्री को जब हम की जो उसकी रूट्स होती हैं उनको हम एक्सपोज कर देंगे सन और एयर्स के सामने, तो जो वो धीरे धीरे ब्राउन मतलब टर्न होने लग जाएंगी और जो रूट है वो बहुत कमजोर हो जाएंगी. ठीक है ना, यहाँ पे बिकम वीक भी लिख सकते हो वल्नरेबल की जगह. ठीक है ना, विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री एंड किल इट. What message is the poet trying to convey in the poem? क्या मैसेज देना चाहते हैं पोएट. मैसेज इज दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स लाइक अस एंड इट्स नॉट इजी टू किल देम. ठीक है, हमारे की तरह ही होते हैं, ऐसे इतनी आसानी से नहीं मर जाते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इट्स रूट, दे फील पेन, ब्लीड, हील एंड जस्ट स्टैबिंग विद अ नाइफ कांट किल देम. ठीक है बच्चा, तो एक बार समरी को अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, अभी तो आई थिंक सो कि ये पोएम चलेगी, बट जो एक तरीके से आप लोगों की स्पीड चल रही है, जैसे कल अभी तक जो था मतलब टर्म 1 की प्रिपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा एक ही चैप्टर को कई कई दिन तक कराया जाता था. अभी जो स्पीड मैं देख रही हूँ कि अगले ही दिन नई पोएम आ जाती है, न्यू पोएम आ जाती है, फिर क्या होता है आप लोगों को नए नए क्वेश्चन करने होते हैं. तो अभी जो मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड से कराने के लिए जल्दी जल्दी से बस एक एक पैराग्राफ ही दे रहे हैं. ठीक है, सो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना. समरी को अच्छे से देख लेना है, समरी में से क्वेश्चन आएंगे, आपको उसका एसेंस समझ में आना चाहिए कि पोएट क्या कहना चाह रहा है. एंड जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि भाई पोएट ने ये सोचा करो जब भी चैप्टर लिखा गया है, तो हमेशा कोई भी चैप्टर आपके इंग्लिश का लिखा गया है तो ये सोचा करो कि ये हमारी किताब में क्यों आया है, मतलब हमें क्या लेसन मिल रहा है इससे. ठीक है ना, लिखा होता है ना लेसन नंबर 5, आपको क्या लेसन मिल रहा है, क्या सीख मिली इस लेसन से. तो जब ये पता लग जाएगा कि ये हमें क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ओके बच्चों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.